मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप एसपीए दिल्ली के लिए टारगेट कर रहे हो तो हम इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको 6 से 7 क्वेश्चन आप कर लो, 6 से 7 क्वेश्चन आप मैथ्स के अटेम्प्ट कर लो, हम एसपीए दिल्ली बोल सकते हैं कि आपको मिला देंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अक्षय। आज मैं आपके सामने एक अलग वीडियो लेके आया हूँ। देखो, एक जनरली क्वेश्चन होता है स्टूडेंट के मन में कि सर इजी मैथ्स के चैप्टर बताइए। देखो, मैंने ये बोल दिया था कि 40 मार्क्स के लिए कौन से चैप्टर करने हैं, तो उसमें से भी अगर कोई इजी चैप्टर चाहिए, उसमें से भी कोई इजी पिक है। इजी चैप्टर माने तो क्या, जो चैप्टर 2-3 घंटे में कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट रिवाइज भी हो जाए और प्रैक्टिस के साथ कंप्लीट हो जाए, कंसेप्ट भी उसकी ईजी हो अंडरस्टैंड करने की, और जिस चैप्टर में बहुत सारे शॉर्टकट भी इस्तेमाल होते हो। अगर शॉर्टकट होता है तो क्वेश्चन फास्ट बनता है, और फास्ट बनता है तो स्टूडेंट को भी करने में उसको मज़ा आता है। लेंदी प्रॉब्लम करने में किसी को मज़ा नहीं आता। तो आज थोड़ी सी बात करते हैं कि ऐसा कौन सा चैप्टर है, ऐसे कौन कौन से चैप्टर है जो एग्ज़ाम में तो पूछे जाते हैं, शॉर्टकट से सॉल्व होते हैं, और सेकंड चीज़ यह है कि उनको 2 to 4 आवर्स प्रिपरेशन में लग सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 4 आवर्स में आप कंप्लीट चैप्टर निपटा सकते हो। ऐसे में कुछ चैप्टर्स बोलूँगा, आप चाहे तो उसको नोट कर लीजिए, या फिर मैं इस पार्ट में, बोर्ड के इस पार्ट में मैं इनका एक एक करके लिख दूंगा कि कितने क्वेश्चन मिनिमम आएंगे, कितने क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे, और कितना उसको टाइम लग सकता है प्रिपेयर करने के लिए। एक जनरल स्टूडेंट को कितना टाइम लग सकता है प्रिपेयर करने में, ये मैं लिख दूंगा। चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वो है मैथमेटिकल लॉजिक। ये एक चैप्टर होता है जिसका एक क्वेश्चन हमेशा आता है, मिनिमम एक क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम भी एक ही आता है। कभी 2 क्वेश्चन आया ऐसा होगा नहीं। पर ये चैप्टर प्रिपेयर करने के लिए आपको रेयरली 2 घंटे में चैप्टर प्रिपेयर हो जाता है। आप 4 मार्क कवर कर सकते हो एक ही चैप्टर से, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क के लिए, और वो काफ़ी ईजी हलवा क्वेश्चन होता है। तो फर्स्ट चैप्टर कौन सा रहेगा आपका रडार में, फर्स्ट चैप्टर कौन सा होना चाहिए, तो मैथमेटिकल लॉजिक आपका फर्स्ट चैप्टर होना चाहिए। सेकंड चैप्टर की बात करते हैं, वो है मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन पे जनरली अगर आपका 2 सेशन में पेपर होता है तो एक सेशन में पेपर में देखा जाता है मैथमेटिकल इंडक्शन। इसका क्वेश्चन भी आप ओरली सॉल्व कर सकते हो, कोई भी 9-10 स्टैंडर्ड का लड़का इसको सॉल्व कर सकते हो। चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। उसके बाद का जो चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है वो है, देखो मैंने यहाँ पे नोट्स निकाले तो मैं देख के बोल रहा हूँ। उसके बाद में इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाएगा सेट एंड रिलेशन। सेट एंड रिलेशन एक ऐसा चैप्टर है जो आपको 10th स्टैंडर्ड का बेसिक पूछता है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं पूछता है, वो 10th स्टैंडर्ड से बेसिक से पूछता है। बस रिलेशन उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, जिसमें ट्रांजिटिविटी, सिमेट्रिकल और ये सारी जो चीज़ें हैं वो उसमें एडअप हो जाती है। और उसके कितने क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम एक देखा जाता है क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो 2 क्वेश्चन तक आ सकते, एक तो आता ही आता है, ठीक है। और इसको प्रिपेयर करने के लिए भी आपको 2 to 4 आवर्स में पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। किसी भी यूट्यूबर का देख लो, इवन आपका फेवरेट नेहा मैडम या फिर फिजिक्स वाला जो चैनल है, उससे भी आप इस चैप्टर को जेईई मेंस लेवल तक प्रिपेयर कर सकते हो। पेपर 2 तो छोड़ ही दो। तो ये चैप्टर इतना ईजी है। और मैं एक और बात बोलूँगा, इसी चैप्टर्स को ऐड करते करते मैं एक बार बोलूँगा, अगर आपका ये चैप्टर प्रिपेयर्ड है ऑलरेडी तो कोई भी बुक उठा लो, आर.डी. शर्मा हो, सिंगेज हो, अरिहंत की जो जेईई मेंस के लिए बुक होती है वो उठाओ, मैथमेटिक्स की बुक, और सारे चैप्टर सॉल्व करके ख़त्म कर दो, ताकि ये एग्ज़ाम में कभी स्टक ना करे आपको, इसके बाद में कभी ये स्टक ना करे, ठीक है। उसके बाद का चैप्टर आएगा आपका फंक्शन। देखो, फंक्शन पे लास्ट अटेम्प्ट में 2 डोमेन के क्वेश्चन और एक सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए थे फंक्शन से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। जनरली जो स्टेट बोर्ड है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, इसमें फंक्शन अलग से सिखाया जाता है, वो स्टेट रिलेशन में नहीं सिखाते। तो अगर आप एनसीईआरटी स्टूडेंट हो तो वो सेट रिलेशन फंक्शन सिखाएंगे, अगर महाराष्ट्र बोर्ड है तो फंक्शन अलग सिखाएंगे, रियल फंक्शन नाम से चैप्टर अलग होगा। तो ये फंक्शन में रेंज, डोमेन, पीरियोडिसिटी, ये जो सारी चीज़ें हैं, इवन ऑड टाइप है, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको पूछा जाएगा। और ये इसके जो क्वेश्चन होते हैं ये शॉर्टकट से बनते हैं, ठीक है ना। सिंपल सब्सटीट्यूशन या ट्रायल एंड एरर, हिट एंड ट्रायल से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। इवन जेईई लेवल के क्वेश्चन भी हिट एंड ट्रायल से ही बनते हैं। आपका जो पेपर 2 आता है, जेईई मेंस पेपर 2 आता है, ये हिट एंड ट्रायल से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इसको करने के लिए टाइम क्या लगेगा, विदिन 1 आवर में ये कंप्लीट कर सकते हो। कैसे, क्या, एक बार हिट एंड ट्रायल मेथड समझ लो, बात खत्म हो जाएगी। तो इसमें करना तो कुछ नहीं है, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना है। इवन डोमेन निकालने के लिए, रेंज निकालने के लिए, पीरियोडिसिटी निकालने के लिए, और इवन ऑड निकालने के लिए, इन्वर्स निकालने के लिए। तो ये इतनी चीज़ें पूछता है वो, उससे बाहर कुछ पूछता नहीं है। तो ये हिट एंड ट्रायल से ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट वाला काम है, इसको 1 आवर मेरे ख्याल से काफ़ी हो जाता है। उसके बाद में आता है जो इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, वो है डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस।
डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। देखो दोनों को कंबाइन अगर करेंगे तो लगभग लगभग 3 क्वेश्चन पूछता है, 3 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। उसमें से जो मैट्रिसेस पार्ट है वो ज़रा इजी पूछ लेता है, डिटर्मिनेंट पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, पर मैट्रिसेस जो पार्ट है वो शॉर्टकट से सॉल्व हो जाता है। आप 2020 या फिर 2021 में जिस नेक्स्ट वीडियो में जब आऊँगा तब मैं इन डिटेल एनालिसिस करूँगा सारे चैप्टर्स का, कौन सा किस चैप्टर में कितना आया था और डिफ़िकल्टी क्या थी क्वेश्चन की, ये मैं बताऊँगा। तो अगर मैट्रिसेस के आपको शॉर्टकट पता है कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं, रैंक मेथड क्या है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, ये जो ये एडवांस वाली मेथड्स है, छोटी छोटी मेथड्स है, जिससे आप ये जो क्वेश्चन आते हैं आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हो, विद इन 1 मिनट सॉल्व कर सकते हो सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, अगर वो आपको शॉर्टकट्स पता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। शॉर्टकट फिर से बोल देता हूँ, इन्वर्स निकालने का शॉर्टकट, सेकंड चीज़ आएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और थर्ड चीज़ आएगी आपका रैंक मेथड। ये अगर आपको पता है तो ये बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, सारी चीज़ें आप बहुत इजीली क्लियर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आता है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, वो है कि डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कैलकुलस का बेस होना चाहिए, मैं ऐसा समझता नहीं हूँ। अगर आपको एनसीईआरटी अच्छा है, आपने जेईई मेंस का कोचिंग नहीं किया है, तो एनसीईआरटी बेस भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इनफ हो जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन से एक क्वेश्चन हमेशा आता है और आएगा भी, ऐसी उम्मीद है, और काफ़ी हलवा क्वेश्चन होता है, इजी क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन फेंका हुआ क्वेश्चन होता है, तो 4 मार्क यहाँ से आप ग्रैब कर सकते हो। देखो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप एसपीए दिल्ली के लिए टारगेट कर रहे हो तो हम इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको 6 से 7 क्वेश्चन आप कर लो, 6 से 7 क्वेश्चन आप मैथ्स के अटेम्प्ट कर लो। हम एसपीए दिल्ली बोल सकते हैं कि आपको मिला देंगे, हम इतना कोशिश कर सकते हैं कि आपको एसपीए दिल्ली में ट्राई करा देंगे, एटलीस्ट आपके पास वो वर्थ शॉट भी होगा। अब 7 to 8 क्वेश्चन मैक्स होते हैं, मैक्स क्वेश्चन मैथ्स के। ठीक है, उसके बाद का चैप्टर आएगा आपका एरिया के लिए भी इंटीग्रेशन का सॉलिड बेसिक होना चाहिए। ठीक है, बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद में फंक्शन का बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए एरिया निकालने की, एक क्वेश्चन हमेशा होगा। उसके बाद में आता है बायोनोमियल थ्योरम। बायोनोमियल थ्योरम एक ऐसा चैप्टर है जो कभी कभार देखने को मिलता है, कभी नहीं भी देखने को मिलता है, पर कभी आ भी जाता है। तो बायोनोमियल थ्योरम जो चैप्टर है कंप्लीटली शॉर्टकट से सॉल्व होता है, 110% शॉर्टकट से सॉल्व होगा। किसी भी यूट्यूब पे देख लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो बायोनोमियल थ्योरम शॉर्टकट्स, आपको सारे के सारे शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। तो कंप्लीटली शॉर्टकट से सॉल्व हो सकता है बायोनोमियल थ्योरम। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो मैं एज ए इंजीनियर हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक काफ़ी इजी चैप्टर है, जो 12th स्टैंडर्ड को टीचर पढ़ाते हैं वो नहीं पढ़ा पाते उतना अच्छा। और जब मैं पढ़ाता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे स्टूडेंट को, तो मैं सब कुछ इन डिटेल और बेसिक से पढ़ाना समझता हूँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने 4 साल स्टडी किया है, 4 साल मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ही स्टडी किया है। तो मैं समझता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी आप 2-3 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हो, अगर आप मेरे अंडर पढ़ रहे हो। अगर और किसी के अंडर पढ़ रहे हो तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 4-5 आवर लग जाएंगे, पर 2 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर के ज़रूर होंगे एग्जाम में। ठीक है, 2 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर के ज़रूर होंगे। और लास्ट 2 चैप्टर में और बोलूँगा तो वो आएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इजी चैप्टर है, 2 ही कंसेप्ट है उसमें भी, किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करें और किस तरीके से आप रूट आइडेंटिफाई करिए, ये राइट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड है, ये कैसे आइडेंटिफाई करें, ये 2 ही चीज़ें हैं, वो भी आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। 3 आवर मैक्स टू मैक्स लगते हैं। ठीक है, आप अगर डिसाइड करें कि मैं डेली एक चैप्टर करूँगा, फिर भी 10-12 डेज में आपका इतना तो प्रिपरेशन हो जाएगा कि आप एसपी दिल्ली के लिए टारगेट कर सको। ठीक है ना दोस्तों। और एक लास्ट चैप्टर जो आता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आता है। ट्रिग्नोमेट्री पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, बट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक अच्छा चैप्टर है, आता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का बेसिक ज़रूर स्टडी कर ले। ठीक है, अब बात आती है कि जिनका थोड़ा मैथ्स बेटर है, जिनका मैथ्स थोड़ा बेटर है, ये अब तक तो मैंने जो चैप्टर बता दिए, जिनका मैथ्स बहुत वीक है, वो करना ही नहीं चाहते मैथ्स, तो इतना तो कर लो यार, इतना कर लो, फिर भी आपका एसपी दिल्ली ईजी हो जाएगा अगर आपको ड्राइंग और एप्टीट्यूड का प्रॉपर गाइडेंस है। अब मैं थोड़ा सा बोलता हूँ जिनका मैथ्स थोड़ा सा बेटर है, जो सॉल्व करने में इंटरेस्टेड है, करने में तैयार है, तो कौन सा चैप्टर आएगा? तो आएगा लिमिट डेरिवेटिव। ईजी होता है, एग्जाम में बहुत बेसिक लेवल पे पूछता है, एल हॉस्पिटल से सॉल्व हो जाएगा, डेरिवेटिव भी सॉल्व करना ईजी है। उसके बाद आता है कोनिक सेक्शन का जो फाइंड का प्रॉब्लम आता है, फाइंड इसेंट्रिसिटी या फिर फाइंड मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस डिफरेंस है, ये जो सारी चीज़ें हैं, लेटस रेक्टम, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये फाइंड करने के लिए पूछता है। ये कोनिक सेक्शन में काफ़ी इजी पूछ लेता है। सिंपल डेरिवेटिव निकालो, शॉर्टकट है, एक डेरिवेटिव निकालो, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर वो शॉर्टकट्स आपको पता है तो कोनिक सेक्शन का ये पार्ट भी आप अच्छे से कवर कर सकते हो। मेरे ख्याल से इतने चैप्टर्स काफ़ी हो जाएंगे आपके लिए।
आप इतना स्टडी करो। अगर इससे और कुछ अच्छे चैप्टर आपको समझते हैं कि सर मेरा ये भी अच्छा है, तो ये आपके लिए बोनस हो जाएगा। इसमें मैंने जो चैप्टर बताए थे वो है वेक्टर और सीरीज़ बताया था, पर वो हर एक को आएगा, हर एक के बस में होगा ऐसा नहीं है। इसके लिए मैं वो चैप्टर अभी नहीं बता रहा हूँ। मैंने आज जो चैप्टर बताए हैं वो एक बार आप अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो, उसके प्लेलिस्ट वगैरह देख लो। नेहा अग्रवाल मैडम है, फिजिक्स वाला चैनल है, उस चीज़ों पे आपको दिख जाएगा। अगर वो सारा आपका कवर हो चुका है तो आप आर डी शर्मा से ज़रूर सॉल्व कर लेना, ताकि आपका मैथ स्ट्रांग रहे। अगर आप ड्राइंग और एप्टीट्यूड की कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।